वीडियो ने कांग्रेस का किया पर्दाफाश। कांग्रेस की हकीकत आई सामने। कांग्रेस तुर्की अजरबैजान पर साध रहा है चुप्पी। टर्की के बायकॉट पर उठा सवाल तो माइक हटाते दिखे कांग्रेस नेता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कांग्रेस नेताओं से टर्की और अजरबैजान पर सवाल पूछा गया। बायकॉट टर्की को लेकर सवाल पूछा गया और किस तरीके से पवन खेड़ा भी वहां मौजूद थे, वो भी माइक को हटाते हुए दिख रहे थे और साथ साथ उनके बगल में बैठे कांग्रेस नेता भी माइक को एक दूसरे की तरफ टाल मटोल करते हुए दिखाई दे रहे थे। इससे ना सिर्फ ये पता चलता है कि पाकिस्तान को साथ देने वाला, उनका समर्थन करने वाला जो टर्की है, उस पर कांग्रेस का आखिर जो चेहरा है वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ पा रहा, ये सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों। इस वक्त पूरा देश जो है वो बायकॉट टर्की को लेकर आवाज उठा रहा है। लगातार एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से हम ये खबरें पढ़ रहे हैं कि बायकॉट टर्की की मांग उठ रही है। ये टर्की की खबरों को देखकर हमें पता चलता है कि इस वक्त देश में टर्की को लेकर कितना गुस्सा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधना जरूरी समझा। क्या कुछ बोला, पहले ये वीडियो देखिए। थैंक यू। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बायकॉट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर दोस्तों, ये वीडियो देखी आपने? ये वीडियो कांग्रेस की जो सोच है, कांग्रेस का जो टर्की को लेकर बर्ताव है, वो तमाम चीजों को सामने ले आकर रखने वाला काम कर रहा है। दोस्तों, इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए अमित मालविया ने कहा कि टर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान के आतंकी राज्य को दिए जा रहे समर्थन से देश गुस्से में है। इन दोनों के साथ व्यापार और पर्यटन का बहिष्कार करने की मांग बढ़ रही है और निजी नागरिक एकजुटता में खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद को भारतीय लोगों की व्यापक भावना के साथ नहीं जोड़ पा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं है कि ये जनता से इतनी कटी हुई है। ये अपनी राजनीतिक गुमनामी और पूर्ण अलगाव की हकदार है। मतलब साफ है दोस्तों कि जिस टर्की का विरोध पूरा देश कर रहा है, उस टर्की का विरोध आखिर कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं कर पा रहा है? उस टर्की पर पूछे जाने वाले सवाल का जवाब आखिर कांग्रेस क्यों नहीं दे पा रहा है? क्यों कांग्रेस को यह कहना पड़ रहा है कि इस मुद्दे पर हम वापस आपके पास आएंगे? दोस्तों, समझिएगा कि टर्की जो है वो विरोधों का सामना कर रहा है पूरे देश से। एक के बाद एक जिन खबरों का रुख कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या हो रहा है। देखिएगा दोस्तों, ये जेएनयू ने अपना जो एक एग्रीमेंट था टर्की के एक यूनिवर्सिटी के साथ, वो कैंसिल कर दिया है। जेएनयू का ये जो करार था वो 3 फरवरी 2025 को हुआ था टर्की की एक यूनिवर्सिटी के साथ और ये 3 साल का करार था और उसे अभी रोक दिया गया है। जेएनयू की तरफ से ये बात बोली गई है कि नेशन फर्स्ट, इस तरीके का पोस्ट किया गया है। मतलब जेएनयू ने अपना रुख साफ कर दिया। यही नहीं, सोशल मीडिया पर बायकॉट टर्की भी ट्रेंड कर रहा है। टर्की और अजरबैजान जहां लोग घूमने जाना पसंद किया करते थे, वहां भी लोग नहीं जा रहे हैं। ये आंकड़ों पर भी थोड़ा नजर डालेगा कि आखिर किस तरीके से लोग, देश में रह रहे लोगों ने टर्की और अजरबैजान जाने से अपने आप को रोक लिया है। देखिएगा, ये खबर है, बुकिंग्स फॉर अजरबैजान टर्की डाउन 60%, कैंसिलेशन अप टू 250%। मेक माई ट्रिप ने ये दावा किया है। मतलब समझिएगा कि जो कैंसिलेशन हो रही है वो 250% बढ़ गई है। यही नहीं, लोगों ने जो बुकिंग्स थी वो 60% कम हो गई है, ये बता रहे हैं। भारत के रहने वाले लोगों के लिए टर्की और अजरबैजान दोनों ही जगह बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन अब वहां वो लोग नहीं जा रहे हैं। बुकिंग को बड़े पैमाने पर कैंसिल भी कर रहे हैं। मेक माई ट्रिप ने ये बताया है कि टिकट बुकिंग जो है उसमें 60% की कमी आई है। कैंसिलेशन में 250% का इजाफा हुआ है। मतलब पहले जिन लोगों ने बुकिंग कर रखी थी, उन लोगों ने वहां जाने से अपने आप को रोक लिया। वो टिकट्स कैंसिल कर दी गई है। बता दें दोस्तों, टर्की में 3 लाख से ज्यादा लोग घूमने गए थे 2024 में। ये आंकड़ा हमारे सामने मौजूद है। ये देखिएगा आंकड़ा बहुत ध्यान से, इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि भारत से टर्की करीबन 3.3 लाख लोग घूमने गए थे और 2021 के मुकाबले करीबन 21% ज्यादा है। और ऐसे ही 2,43,000 लोग अजरबैजान गए थे भारत के घूमने के लिए। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से कैंसिलेशन हो रहा है, उससे पता चलता है कि देश का जो गुस्सा है वो कितना ज्यादा तीव्र है।
कितनी बड़ी मात्रा में लोग अपने टिकट्स को कैंसिल कर रहे हैं और अब वहां जाने से भी कतरा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों समझिएगा कि टर्की के जो सेब हम लिया करते थे उसको भी लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि पुणे और महाराष्ट्र से जो सेब ट्रेडर्स हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि तुर्की के जो सेब हैं वो हम नहीं लेंगे। हालांकि सीजन अभी नहीं शुरू हुआ है, अक्टूबर में सीजन शुरू होगा, लेकिन ट्रेडर्स का साफ तौर पर कहना है कि ये रूल तब भी लागू रहेंगे और ऐसे ही लागू रहेंगे। उनका कहना है कि जो डोमेस्टिक लेवल पे जो नीड्स होंगी वो हम हिमाचल या दूसरे देशों से आयात करके पूरा कर लेंगे, लेकिन तुर्की से सेब नहीं लेंगे। इसके साथ ही उदयपुर में जो मार्बल एसोसिएशन है उन्होंने भी तुर्की के मार्बल का बॉयकॉट किया है। बताया जाता है कि भारत की सबसे बड़ी आयात मार्बल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और ये मांग की कि मार्बल के आयात पर रोक लगाई जाए। और ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों, आसपास हो रहा है। अब एक नजर हम उन आंकड़ों पे भी मार लेते हैं कि भारत और टर्की एक दूसरे से क्या कुछ सामान का आदान प्रदान करते हैं, इनकी आयात निर्यात क्या कुछ होता है। भारत टर्की को खनिज ईंधन देता है, तेल देता है, जो कि 2023 और 24 के आंकड़ों की मैं बात करूं तो करीबन 96 करोड़ डॉलर का तेल और ईंधन जो है वो भारत की तरफ से टर्की को दिया गया था। इसके साथ ही बिजली उपकरण की बात इसमें की गई है, ऑटो की और उसके पार्ट्स की बात की गई है, ऑर्गेनिक रसायन की बात की गई है, फार्मा उत्पाद, ट्रेनिंग एंड डाइंग आइटम्स की बात की गई है, प्लास्टिक, रबर, कपास और मानव निर्मित फाइबर, फिलामेंट्स, लोहा और स्टील, इतना सामान जो है वो भारत टर्की को देता है। और टर्की से क्या कुछ सामान लेता है देखिएगा, मार्बल लेता है जो कि ब्लॉक और स्लैब होते हैं, सेब लेता है जो कि लगभग 1 करोड़ डॉलर का आयात करता है भारत, सोना, सब्जियां, चूना, सीमेंट और खनिज तेल लेता है टर्की से। रसायन और प्राकृतिक मोती का भी आयात भारत करता है टर्की से। मतलब आंकड़े जो हैं हमारे सामने निकल कर आते हैं, जहां एक तरफ भारत जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में टर्की को सामान भेजता है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का काम भारत करता है, तो दूसरी तरफ सेब, मार्बल जैसे सामान, सोना जैसे सामान भी भारत टर्की से आयात करता है। अब एक खबर ये भी देखिएगा कि कितना बड़ी संख्या में ये आयात हो रहा है। अप्रैल और फरवरी 2024-25 के दौरान टर्की को भारत का जो निर्यात है वो करीबन 5.2 अरब डॉलर का था, जबकि 2023-24 में ये 6.65 यानी कि 65 अरब डॉलर का था। ये भारत के कुल जो 437 अरब डॉलर का जो निर्यात करता है भारत, उसका लगभग 1.5% जो है वो टर्की को दिया गया है। अजरबैजान की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल फरवरी 2024-25 के दौरान कुल 8.60 करोड़ डॉलर का था, जबकि 2023 और 24 में यही जो आंकड़ा था वो करीबन 8.96 करोड़ डॉलर का था। इसके साथ ही अगर मैं टर्की से भारत का आयात की बात करूं तो करीबन 2.84 अरब डॉलर का था। लेकिन सोचिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिन पहले अगर पाकिस्तान में टर्की का साथ दिखता है, टर्की के हथियार दिखते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई टर्की का विमान पाकिस्तान में उतरता है तो इससे हमें कहीं ना कहीं भारत में रहने वाले हर लोगों को ये पता चलता है कि किस तरीके से टर्की जो है वो पाकिस्तान का समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान ने टर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया है भारत के खिलाफ, ये बात साफ हो जाती है। जो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं इस वक्त उसमें साफ साफ पता चल रहा है, और हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा भी, सेना की तरफ से भी ये साफ किया गया है कि पाकिस्तान ने टर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है भारत के खिलाफ। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि टर्की बड़ा दगाबाज निकला। क्यों? क्योंकि साल 2023 में वहां एक भीषण भूकंप आया था, जिसके बाद से हमने ऑपरेशन दोस्त के नाम से एक ऑपरेशन चलाया था जिसमें राहत सामग्री टर्की भेजी थी और उसे अपना दोस्त कहा था, लेकिन उसने पाकिस्तान को समर्थन दिया। टर्की सपोर्ट्स पाकिस्तान का मतलब साथ दिया, इस तरीके के जो ट्वीट्स हैं वो फिलहाल चल रहे हैं। अब समझिएगा दोस्तों कि जब पूरा देश जो है वो भारत के साथ खड़ा था, आतंकवाद विरोधी बातें कर रहा था कि हमें आतंकवाद से लड़ना होगा, आतंकवाद विरोधी भारत की जो कार्यवाहियां हैं उसमें समर्थन दे रहा था, तो ऐसे में चीन, टर्की जैसे कुछ देश जो थे वो पाकिस्तान को समर्थन भी दे रहे थे, उनको हथियार भी दे रहे थे, और उन्हीं हथियार का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा था। अब टर्की ने पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया है।
बात चाहे आर्थिक की हो, मिलिट्री की हो या फिर उसकी सांप्रदायिक नैरेटिव को हवा देने की हो। टर्की ने बहुत ही अच्छे से अपना अच्छे दोस्त होने का जो धर्म है वो निभाया है। पाकिस्तान ने जिस टू नेशन थ्योरी की वजह से जन्म लिया था, इसका सबसे बड़ा समर्थक भी तुर्की ही था। कश्मीर से लेकर जो पाकिस्तान है, जितनी जहर उगलता है, टर्की उसका खुलकर इसमें समर्थन देता है। हैरानी की बात तो यह है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो टर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मिलने गए थे। उसी मुलाकात के बाद पाकिस्तान के पीएम ने दिल खोलकर टर्की की तारीफ भी की थी और शुक्रिया भी अदा किया था। इसके बाद पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब पूरी दुनिया भारत के साथ मजबूती से खड़ी थी, आतंकवाद के खिलाफ हर कोई आक्रोशित दिख रहा था, तो कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि उस समय टर्की की तरफ से पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद और भारत के साथ जब पाकिस्तान का तनाव बढ़ा, उस समय 6 टर्किश मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स पाकिस्तान पहुंचे थे और उन एयरक्राफ्ट्स में हथियार और दूसरे मिलिट्री संसाधन थे। यह अलग बात है कि तुर्की ने इन दावों को तब खारिज कर दिया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद टर्की का जो युद्धपोत है वो भी कराची उतरा था। उसने कई सैन्य अभ्यास में हिस्सा भी लिया। तुर्की ने अगर इस सामान्य प्रक्रिया बताई है तो ये भी एक सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आखिर इस तरीके से खुलकर समर्थन क्यों दे रहा है। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, टर्की उन देशों में शामिल हुआ जिसने पाकिस्तान के प्रति संवेदना व्यक्त की। तब टर्की के राष्ट्रपति ने पीएम शहबाज शरीफ से फोन कर बात की थी। बड़ी बात यह है कि टर्की ने तब भारत के ऑपरेशंस को सिविलियंस के खिलाफ बता दिया था। पाकिस्तान ने जब पहली बार भारत पर ड्रोन हमला किया, विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि तुर्की में बनाए गए ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। ड्रोन्स के अलावा तुर्की ने पाकिस्तान को पीएनएस खैबर और पीएनएस बाबर भी दे रखे हैं। इसके अलावा पीएनएस तारिक और पीएनएस बदर भी शामिल हैं। ऐसे कई हथियार हैं जो आने वाले समय में टर्की से पाकिस्तान को सप्लाई होने वाले हैं। इस तरीके के भी दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में ये जो 6 पॉइंट्स दोस्तों, ये जो तमाम बातें हैं, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान को किस तरीके से हर बार टर्की समर्थन देता हुआ आया है। हालांकि जब टर्की को जरूरत थी तो भारत ने उसका साथ दिया, लेकिन आज इस समय वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सबसे परे अभी बात फिलहाल भारत की करते हैं। भारत में जिस तरीके से बॉयकॉट टर्की की बात चल रही है, बायकॉट अजरबैजान की बात चल रही है, उससे परे जब यही सवाल कांग्रेस नेताओं से पूछा जाता है तो कांग्रेस नेता जो है वो ताल मटोल करते हुए दिखाई देते हैं। वो रुख नहीं साफ करते हैं। वो कहते हैं कि जी इसका जवाब जो है वो बाद में दिया जाएगा, जल्द दिया जाएगा, पार्टी द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता है कि जब पूरा देश एक ही मांग कर रहा है, जब पूरा देश कह रहा है कि जिस टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है उस टर्की को भारत से बॉयकॉट करना चाहिए, भारत के लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है, तो उस टर्की, उस अजरबैजान पर कांग्रेस की चुप्पी, कांग्रेस का ये वीडियो क्या कुछ बतलाता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।